प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। आज की सभा लगातार चल रही थी, जिसके कारण हम कुछ विलंब से आपके सामने आए हैं। और मैं प्रार्थना योद्धाओं पर विश्वास करता हूं कि प्रार्थना धीरज की है, जिसके साथ प्रभु उत्तर देता है। जिस प्रकार सांसें चलती रहती है, जीवन चलता है, उसी प्रकार से प्रार्थना का जीवन। सो आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। भाई विजय सिंह प्रार्थना में दुआई करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे खुदावन परमेश्वर, आज की शाम के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते मेरे खुदावन परमेश्वर। हम सब प्रभु जी यहाँ इकट्ठे हुए मेरे खुदावन परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए खुदा। मैं हर एक को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। म्यूजिशियन और जो गाता है और प्रभु के दास प्रभु जी सबों को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और लहू के बाड़े को लगाता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। यहाँ कोई भी रुकावट या बाधा ना होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर, परंतु सब आपके द्वारा होने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा को मैं हम मांगता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया। और पिता परमेश्वर, आगे के जो भी वचन होते हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके हृदय में परिवर्तन को लाना मेरे खुदावन परमेश्वर। और जितनी भी बातें होती है सब आपके द्वारा होने पाए, इस छोटी सी विनती को खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम सब प्रार्थना इसीलिए कर रहे हैं, हमारी सांसें, क्योंकि उसका फजल हमारे जीवन में है। उसकी दया है कि हम मिट नहीं गए, और ये उसकी करुणा है जो मेरे और आपके जीवन में का फजल तेरा पर रहम तेरा।
उसने आके कर दिया। एफ शायद माइनर। आइए पर मिलकर प्रभु की महिमा करें। जो काम मैं ना कर सका मेरे लिए यीशु ने किया। आइए उस गीत को मिलकर गाएं और प्रभु की महिमा करें। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे यीशु ने किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए यीशु ने किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए यीशु ने किया। इस दुनिया में रहकर भी आंखें देखी अंधों को। इस दुनिया में रहकर भी आंखें देखी अंधों को। लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, पर लोगों ने ठुकराया। जो काम मैं कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं कर सका वो काम मेरे लिए यीशु ने किया। मेरे
दिया तो कब मैं ना कर सका, तो कब मेरी यीशु दिया कब मैं ना कर सका, तो कब मेरे लिए यीशु ने किया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता था वो परमेश्वर यीशु मनुष्य बनकर मेरे नाम के लिए कर दिया। आइए हम ऐसे परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अद्भुत काम करता है। इस प्रार्थना के समय में प्रार्थना के गीत को लेकर चलेंगे। जितने लोग दिल की गहराई से प्रभु यीशु के नाम से पुकारते हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ काम कर दिया, उसने कहा मैं सब काम तुम्हारे लिए पूरा कर दिया, केवल तुम विश्वास करो और इस बड़े काम को प्रार्थना में जो कुछ मांगा उसी में मुझे मांगा पूरा करो प्रार्थना में मुझे मांगा पूरा करो सारी कथाएं करो तेरा करो अब सारी कथाएं करो
प्रार्थना में मुझे मांगा पूरा करो रे माँ। प्रार्थना में मुझे मांगा पूरा करो रे माँ। सारी कथाएं मानता हूँ पूरा करो रे माँ। सारी कथाएं मानता पूरा करो रे माँ। प्रार्थना में तुझे मांगा पूरा करो रे माँ। प्रार्थना में तुझे मांगा पूरा करो रे माँ। आज हम प्रार्थना करें, पुनः अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से चाहें कि प्रभु की आशीष को भाग पाए। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद कर लीजिए। मैं सोचता हूँ इस प्रार्थना में आपने अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु के हवाले करके उसके लहू से अपने आप को साफ कर लिया होगा। उसने काम पूरा किया था, जैसे आपने अंगीकार किया प्रभु ने इन कामों को अधूरा था उसको पूरा करने की योजना बना ली। अब केवल हमारी और उनसे बातचीत और प्रार्थना के माध्यम से प्रबल प्रभाव में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की समर्थ की पवित्र नाम में अपनी चमक से बातें विनती और प्रार्थना करते प्रभु इन अंतिम दिनों की इन अंतिम योजनाओं में प्रभु, जबकि सब प्रकार की परिस्थितियां बदलती चली जा रही है, सब तरह घटनाएं और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे मनुष्य के जीवन की बातें सब कठिन होती चली जा रही हैं। जीना मनुष्य के लिए कठिन हो गया है। प्रभु अनुग्रह दीजिए, मसीह ही हमारा जीवन है, इसको लोग जान सके, उद्धार पा सके, पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वर्ग से अपने रिश्ता बना सके। उस यीशु ने जो लहू का नाम लेकर मानव जाति के उद्धार का रास्ता और प्रभु यीशु ने सीधे बिचवाई बनकर सीधा सीधा परमेश्वर से रिश्ता बना दिया है कि वे पृथ्वी पर से स्वर्ग की ओर अपने संबंधों को बनाए रखें। वो प्रभु जब आए या दुनिया का अंत हो, हम दोनों अवस्था में प्रभु यीशु आपके पास पहुंचाए जा सके। हम पर अनुग्रह करिए, अपनी करुणा दया बरसाए और आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारी आत्मा के लिए जो चीज आवश्यक है प्रभु आज वचनों के माध्यम से उन बातों को सीख सके जिन जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उन बातों को जो परमेश्वर आज हमें देना चाहता है, जिसमें प्रभु के दासों ने जो बाइबल में लिखित बातें हैं, जिसमें प्रभु के दासों ने ऐसी ऐसी प्रार्थना की जिसे आज सुनकर आप अपनी प्रार्थना में एक अद्भुत सुधार करेंगे और एक आत्मिक रूप से महिमा में परिवर्तन को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ऐसा भाव आप प्रभु से प्राप्त कर सके। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में अगुवाई में देते, सारे श्रोताओं को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और चलने वाला जीवन प्रदान करिए, क्योंकि जो बात आप बोलते हो हो जाती है यीशु के नाम से। हर एक विश्वासी और भक्तों के जीवनों में हर एक के जीवन में बातें पूर्ण होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सराध जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करते हुए इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रार्थना के विषय को लेकर चलें। प्रार्थना में प्रार्थना के विषय को लेकर अब प्रार्थना कि किन प्रकार से की जाती है प्रार्थना की बातें हम प्रभु के दास के द्वारा देखेंगे। जो नए नियम में सबसे जबरदस्त प्रभु का दास निकला, जो बहुत सताया करता, परेशान करता और पकड़ के जेल खानों में डाल दिया करता था। हम देखेंगे कि कैसे पिछली बार हमने एक चरित्र देखा था संडे को। एक प्रभु का दास दर्शन देखा तो भी जेल गया। एक प्रभु का दास जिसने बहुत लोगों को सताया, वो भी प्रभु को प्राप्त किया, छुड़ाया गया, वो भी जेल में जाकर क्या करता रहा। और आज हम देखेंगे कैसे एक व्यक्ति प्रभु के दर्शन के अनुसार जेल में जाकर प्रभु ने ऊंचे स्थान पर रखा और प्रयोग में लाया। मगर आज एक ऐसे प्रभु के दास की बातें सुनेंगे जो तीसरे स्वर तक उठा लिया गया और अद्भुत महिमा को देखने पाया। इस पौलुस की प्रार्थना पर ध्यान करेंगे कि उसने प्रार्थना में ऐसा कौन सा मोड़ लाया, जबकि वो जेल में था तो भी उसने प्रार्थना की। इसने तो दर्शन के साथ प्रार्थना की, मगर इसके दर्शन में कुछ नहीं था, बस प्रभु मिला था और मैं करना चाहता हूं। मगर इन सारी परिस्थितियों में उसे सब परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा। आइए हम इसको देखें। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़े। 3rd chapter Ephesians chapter 14 onwards 14 क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अब इफिसियों 3 अध्याय 14 से 20। Come on, make it fast.
मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ हाँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। वाह। और आगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और आगे और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और आगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जी, जो ज्ञान से परे है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 20वीं आयत भी। अब जो ऐसा सामर्थी है हाँ जी, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, यस, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ओके। 21 कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। कहां पर? कलीसिया में और मसीह यीशु में। सर्वप्रथम इस प्रार्थना की आधारभूत बातों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। यहां पर पौलुस ने जो प्रार्थना की, यहां पर आपको लग रहा है ये कहां था मालूम है? इस समय जेल में था वो, वहां से ये पत्र लिख रहा है। और जेल की अवस्था से लिखे इस पत्र में जब लिखता है तो बताइए, ऐसी अवस्था में वो कोई संसारिक बात, छुड़ाने की बात और कुछ बात को प्रार्थना में नहीं लिखता, और जो कुछ करता है देखिए बिल्कुल अद्भुत बात है यहाँ, जो स्वार्थ रहित एक आदर्श प्रार्थना इस व्यक्ति ने की। जो व्यक्ति आत्मिक होता है, जो व्यक्ति प्रभु की महिमा की योजना के अनुसार महिमा में युग में अपना प्रवेश कर चुका है, जिनकी प्रार्थना अलौकिक हो चुकी है, उनकी प्रार्थनाएं किस प्रकार की होंगी। कई लोग समझते हम तैयार हैं, प्रभु आ जाए, प्रभु अंतिम दिन चल रहे, बिल्कुल सच है, मगर मैं आपको पुनरीति से जागृत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि सांसें अगर कम ज्यादा चलती है तो व्यक्ति सबसे पहले सांस देखकर क्या करता है? सबसे पहले उसका इलाज करता है, उसके बाद दूसरा इलाज शुरू होगा। उसी प्रकार से हमारे प्रार्थना के जीवन में कितनी अलौकिकता है, कितनी महिमा की बातें हैं, कितनी आत्मिक स्वरूप की बातें मेरे और आपके जीवन में अपनी प्रार्थना से जुड़ी हुई है। ये प्रार्थना कर रहा है जबकि वो जेल में है, सब काज अच्छा काम करने के बाद भी इसको जेल में डाल दिया गया, तो भी वो जेल से पत्र लिख रहा है और पत्र लिखते हुए प्रार्थना को सिखा रहा है। और एक आदर्श प्रार्थना, उतने स्वार्थ रहित, ये नहीं बोल रहा मैं जेल में चला गया हूं, मुझे छुड़ा लो, या मेरे लिए कोई ऐसी प्रार्थना करो कुछ अच्छा मिल जाए। आज बहुत से लोग जेल में गए, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रखा जा रहा है उनको, और वहां पे रह रहे हैं, मगर ऐसा उसने कोई भी प्रार्थना नहीं की गई। हाँ, उसने क्या किया, क्या प्रार्थना किया हम देखेंगे कि अद्भुत रीति से आत्मिक बातों पर विचारधारा, आत्मिक उद्देश्यों के आधार पर दर्शन उसके जीवन में था। मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैंने पाप किया, अपराध किया, मारा पीटा घसीटा और उनको जेल में डाला, सब प्रकार के कार्यों में लिप्त था, मगर फिर भी प्रभु ने मुझसे प्यार किया। जिससे तू सताता है वो प्रभु यीशु है, वो तुझसे प्यार करता। और उसने पश्चाताप किया, उसकी आंखें खुल गई, उसका जीवन बदल गया, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया और फिर चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो पुनः इस सच्चाई को बताने के बाद वो जेल में पाया गया। उसकी प्रार्थना नहीं बदली, वो प्रार्थना क्या कर रहा है? स्वार्थ रहित प्रार्थना करता है, एक आदर्श। मैं चाहता हूं हर एक लोग जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, देखिए सर्वप्रथम 15वीं आयत को, 14 और 15वीं आयत को पढ़ें। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। किस कारण से? मसीह के प्रेम। यस, कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का, कर न सकूंगा बयां मैं यीशु तेरी मोहब्बत का। तूने इतनी मोहब्बत की कोई ना हमसे कर पाएगा। यीशु तूने इतनी मोहब्बत की कोई ना हमसे कर पाएगा। कर ना सकूंगा
यीशु तेरी मोहब्बत का। उस प्रेम के कारण ये व्यक्ति इतना मारा करता था, जो यीशु को मानते, छुड़ाए जाते, बचाए जाते और उसके साथ शामिल हो जाते थे, उनको बहुत तंग करने वाला था। मगर जैसे इसे यीशु का प्रेम समझ में आया तो वो क्या बोल रहा है, उसकी प्रार्थना देखिए। मैं इसी कारण, क्योंकि आपने प्रेम में गलती मैंने की थी, दाम आपने दिया, पाप मैंने किया था, सताया मैंने था, मारा मैंने था, मगर आपने सब कोड़े सह लिए। सहता रहा पर मुंह ना खोला। अभी हमने देखा दोष लगाकर मुंह पर थूका जा रहा था, वो सब कुछ मेरे और आपके करते रहे। फिर भी यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रार्थना का प्रारंभ किस ढंग से जुड़ा है, ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति जो प्रभु में आत्मा में जुड़ जाते हैं, अभिप्रायों को लेकर चल रहे हैं, उनका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। मैं पिता के सामने, किसके सामने? अपने परमेश्वर पिता, जिसने प्रेम में अपने प्रभु यीशु को मेरे और आप के लिए सब प्रकार के दर्दों को लेकर लहू का दान देने के लिए भेज दिया, कि मैं और आप कैसे भी किसी प्रकार से, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, अधर्मी क्यों ना हो, हमारे पापों, अपराधों और बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु आप हमारे लिए आ गए, परमेश्वर ने भेज दिया। उसी परमेश्वर पिता के सामने लिखा है, क्या लिखा है? घुटने टेकता हूं। क्या करता हूं? घुटने टेकते हैं। किसके सामने घुटने टेक? कहीं भी नहीं घुटने झुका ले, कहीं भी सर मत झुका ले। यहां पर लिखा है उसकी प्रार्थना का प्रारंभ किस जगह से हुआ, कि वो घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटना कहां टेके? घुटना टेकने मतलब आत्मरुचि समर्पण। आप ही मेरे जीवन के सब कुछ है, मैं अपने जीवन की सारी बातों को आपके हाथों में देता हूं, आपको मेरा ध्यान है। मैं अपनी अवस्था में से गुजरा तो भी आपको ध्यान था, तो स्वर्ग से दिखाई दिए मेरे को, ज्योति चमकी और आपने मुझसे पूछा, तू जिसे सताता है वो प्रभु यीशु है, वो तुझसे प्यार करता है। तूने मान लिया और पश्चाताप किया, प्रभु ने तुझे क्षमा करके अपने में शामिल कर लिया। अब उसकी सब बातें बदल गई, उसकी प्रार्थनाएं बदल गई। मेरे को बदले हुए, हमको बदले हुए काफी समय हो गया, छुड़ाए हुए, चंगा किए हुए, आजाद किए हुए काफी समय हो गया, उठाकर ऊंचे स्थानों पर रखा, अच्छी जगहों पर बैठा दिया, प्रमोशन किया, सब प्रकार से किया। मगर क्या आपकी प्रार्थना में वो घुटने का जीवन, समर्पण का जीवन पाया जाता है? घुटना वहां टेका जाता है जहां पर आप परमेश्वर की पूजते हैं, आदर करने में, सलाम करने में आप विभिन्न प्रकार के अभिवादन कर सकते हैं, मगर घुटना वही झुकाएं जो जीवित परमेश्वर है। ये प्रभु यीशु के प्रेम में जो मारा गया, गाड़ा गया, जिस दिन जी उठा, आज भी जीवित है, लिखा है, ये उसी के सामने घुटने टेक रहा है और प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये तरीका है वो समर्पण का। मगर आपको मालूम है, इब्राहिम ने भी नगर को विनाश से बचाने के लिए क्या की थी? खड़े होकर प्रार्थना की थी। अब आप विभिन्न भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। ये जरूर है जब प्रभु के पास आए या उसके भवन में आए या उसके सम्मुख आए तो घुटने टेक कर करें। मगर कहीं ऐसी अवस्था हो तो वो पूरे नगर के लिए प्रार्थना कर रहा, तो खड़े होकर उसने क्या किया? उस नगर को विनाश से बचाने के लिए प्रार्थना की। हेलो, कौन से नगर की प्रार्थना थी मालूम है? सदोम और अमोरा, जहां उसका भतीजा लूत था, उसको चुन के भेज दिया था, उसको आशीष किया, सब कुछ किया, मगर उस स्थान पर क्या कर रहा है इब्राहिम? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु 50 भी होंगे, 40, 30, 20, 10 भी होंगे तो बचा लेंगे। उसने कहा ठीक है। मगर जब बाद में देखा उतने भी नहीं है, तो प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर उनको वहां से निकाल दिया और वो जगह किसे? आग से भस्म कर दी गई, आग और गंधक से। हेलो, ध्यान से सुनिए, विनाश से बचाने के लिए इब्राहिम ने खड़े होकर प्रार्थना किया। जितने लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। बहुत से विनाश हो रहे हैं, बहुत से नाश हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सी विपदा हो रही है, बहुत सी आगजनी हो रही है। सब प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं? रूठ गए हैं और हर प्रकार की ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो जला दिए जा रहे हैं, या जलाया जा रहा है, या भड़काया जा रहा है, या लड़ाई हो रही है, या बहुत सारा नुकसान होता चला जा रहा है। यह 3 दिनों की निशानी है। प्रभु ने कहा था इस समय तुम्हें प्रार्थना करना ना छोड़ना, जागते रहो और प्रार्थना करो। किन परीक्षाओं में जो ऐसी घटनाएं लोगों के जीवन में आ रही है, प्रभु ने मेरे को और आपके बचा के रखा, इसलिए कि हम इस सच्चाई को लोगों को बताएं और उसके सामने घुटने टेके या खड़े होकर भी हम प्रार्थना करें अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, कि प्रभु इन्हें बचा ले नाश होने से, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु, नरक की आग है, और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु आप बचाने के लिए आए कि जीवन मिल जाए। दाऊद ने भी एक प्रार्थना की थी। दाऊद परमेश्वर के राज्य में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। जब परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने उसे बिठा दिया तो वहां पे वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के राज्य में भी आज कलीसिया रूपी परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर ने दे दिया है, उसमें भी आज हमें बैठकर जमा होकर एक साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। जितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, प्रभु कहता है एक बड़ी योजना है जिसमें परमेश्वर अपने राज्य को अद्भुत रीति से, सुरक्षात्मक रूप से, अपनी महिमा की अद्भुत वरदानों की श्रृंखला में लेकर सामर्थ्य के साथ अपनी महिमा के लिए प्रयोग में लाना चाहता है। फिर हम देखते हैं सुलेमान ने
कैसे वो भी खड़े होकर मंदिर के निर्माण के लिए प्रार्थना किया। सुलेमान जो बुद्धिमान था उसने बुद्धि मांगी और जब ऐसे ही प्रार्थना करने लगा, जब उसके मंदिर का निर्माण जब दाऊद ने बनाया था, उसने कहा मैंने तैयार कर दिया मगर बनाएगा तू। और जब परमेश्वर ने सुलेमान को बनाने का सौभाग्य दिया तो सुलेमान ने खड़े होकर प्रार्थना की मंदिर के निर्माण में, और परमेश्वर ने उस मंदिर को बना दिया। परमेश्वर महिमा समेत उतर आए और सब लोग आशीर्वादित हो गए। हालेलुया। आज भी प्रभु कहता है जितने लोग मंदिर में सुलेमान परमेश्वर के भवन में अर्थात कलीसिया में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर महिमा के साथ उतर आने पर है। ये महिमा का निवास स्थान है। अब से जैसे ही खुल जाए और उसके बाद जब लोग आएंगे और प्रभु के हाथों खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर महिमा समेत चिन्ह चमत्कारों वरदानों के साथ, पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ, सब प्रकार के आश्चर्य कामों के साथ, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, परमेश्वर उन बातों को मेरे और आपके जीवन से करने के लिए तैयार है। आज प्रार्थना करने वालों को प्रभु ध्यान से सुन रहा है। वो फिर उसके बाद यीशु मसीह ने भी गतसमनी के बाग में प्रार्थना की थी। आपको मालूम है कैसे प्रार्थना की थी? हाँ, गतसमनी के बाग में मुंह के बल गिरकर वो परमेश्वर, हो सके तो प्रभु ये कटोरा हटा दे, नहीं भी तो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आज भी लॉकडाउन प्रभु हटा दीजिए ना। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, कई लोग की कई तकलीफ है, कई प्रकार, ये हटा दो वो कर दो, मगर हम कितने लोग ने बोला प्रभु ये हटा दो तो ठीक है, मगर फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा जो मेरे को महिमा के स्वरूप में ढालने की है, देखो मेरे को आप बना कर देना चाहते हैं। इस लॉकडाउन में, इस अवस्था में 40 दिन के सब सफर में परमेश्वर ने सबको बदला, निन्वे को पलट दिया, बचा लिया। किस प्रकार से नूह का परिवार वो उस जहाज में 40 दिन तक था, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। वो किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत बातों को, वो कैसे एलिया ने 40 दिन के लंबे सफर के लिए प्रभु से सामर्थ पाई और 40 दिन के लंबे सफर चलकर पूरी दुनिया को हिला दिया, हर एक शैतानियत को नाश कर दिया, डटकर सामना किया और परमेश्वर की आग गिरी और उन सबको भस्म कर गई। और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने से पीछे नहीं रहा। अब वो समय आया प्रभु महिमा समेत उतर जाए। प्रार्थना योद्धा ध्यान से सुन लीजिए, आप किन लोगों के साथ हैं। मैं प्रार्थना में लगा हूं, मैं किसी और प्रकार की गोष्ठी में नहीं आ सकता। जब संबलत और तोबिया उसके विरोध में उसको बुलाने लगे, मेरे पास समय नहीं है, मैं बड़े काम में लगा हूं, आई एम डूइंग ए ग्रेट जॉब, आई कैन नॉट कम डाउन, मैं नहीं आ सकता। और वो प्रार्थना करने लगा। एक हाथ में बनाने के कार्य थे और दूसरे हाथ में तलवार थी। परमेश्वर ने दोनों दोधारी तलवार के रूप में उनको वहां पर खड़ा किया। मंदिर का निर्माण हुआ और परमेश्वर की आशीष उतर गई। अब वो परमेश्वर इन दिनों में तैयार कर रहा है और अपनी आशीषों को बरसाने के लिए। इसलिए जितने लोग यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना किया, उसके द्वारा पूरी मानव जाति के उद्धार का रास्ता खुल गया। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है, बंधन से छुटकारा पा सकता है। उसकी अवस्था मानव हाथों से चली गई है, अब किसी से कुछ नहीं हो सकता। वहां प्रभु यीशु से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है। इसलिए जितने लोग यीशु ने जब घुटने टेक कर प्रार्थना की, मेरे नाम के रास्ता ही नहीं खुला, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी तक के सारे रास्ते परमेश्वर ने खोल दिया। हम जो कुछ प्रभु के नाम से कहेंगे वो चीज हमारे लिए खुल जाएंगी, और जिसको हम बंद करेंगे वो चीज बंद हो जाएगी, और जिसको हम प्रार्थना करेंगे वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा, और उसके लिए प्रभु अद्भुत महिमा का काम करेंगे। प्रभु सर्वप्रथम कहता है प्रार्थना के प्रारंभ और ढंग की शुरुआत घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर, बैठकर, मुंह के बल गिरकर, इन सब अवस्था में हुई। और इन सब अवस्था में हमने देखा अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए। हालेलुया। तो प्रभु चाहते कि इसको हम अच्छे से समझे। इसके विषय को मैं देखना चाहूंगा। इफिसियों में चले, उसके 3रा अध्याय, उसकी 16वीं आयत को पढ़े, 360 पढ़े कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह धन दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हेलो, जितने घुटने टेक लेते ना परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर पृथ्वी में बैंक बंद है, लॉकडाउन है, ये भी बंद है, वो भी बंद है, प्रभु कहता मेरे महिमा के धन का भंडार, जो परमेश्वर का भंडार है ना, वो हर समय उनके अपने लोगों के लिए खुला और खुला और खुला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना के विषय को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। ये कौन सी प्रार्थना कर रहा है, ध्यान सुनिए। आज सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मगर जो प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, ये जेल में है, अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कौन सी विषय के लिए कर रहा है? देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। दान मतलब गिफ्ट दे, एक उपहार है जो परमेश्वर आपको देना चाहता हो, किसे? स्वर्ग के धन से। यहाँ का सब धन, किसी का बाहर था, किसी का अंदर था, सारे देश विदेश में था। अभी देश से लेकर विदेश तक की सारी बातें बंद हो गई है, सारी बातें सील होती जा रही है, सारी बात को क्या कर दिया जा रहा है? एक कर दिया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है। ये बहुत मुश्किल हो गया इसको चलाना, मगर प्रभु कहता है जितने घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर, साथ में मिलकर एक साथ प्रार्थना करते, कलीसियाई रूप से, कलीसिया और मसीह यीशु में उनकी प्रार्थना हो रही है, प्रभु उनको महिमा के
अद्भुत बादल को उनको पीढ़ी से पीढ़ी तक उनके जीवन में बरसाने के लिए तैयार है। इसलिए यहां पर क्या कहता वचन में कि वे क्या प्रार्थना कर रहे थे कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या दे, तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से, उसकी कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा, सर्व सामर्थ्य आत्मा। हाँ, कैसी? सुपर पावर। वो उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, न तो बल से न शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। पूरा परमेश्वर उतर गया है, उसकी शक्ति से पूरी दुनिया चलती है। प्रभु यीशु कहते थे पवित्र आत्मा उसे पूर्ण कर देता था। यीशु ने कहा और जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था, उसने पूरा कर दिया। आज पृथ्वी की जिसको हम देखकर कहते वाह, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संचालित करके मेरे और आपको दिखाई गई है प्रभु यीशु के नाम से। आज भी प्रभु यीशु के नाम से जितनी प्रार्थनाएं की जा रही, प्रभु उत्तर देने के लिए तैयार है। यहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए वो निवेदन कर रहा है। कौन सी? किस बात में? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य किस बात के लिए चाहिए? सब लोग बोलते हैं हम लोग भी सामर्थ्य है, थोड़ा सामर्थ्य नहीं चलता। रोज रोज लेने के हम लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, बराबर शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और उसके द्वारा शक्ति को ग्रहण करते। मगर यहाँ प्रभु ने कहा था क्या करना? दाखरस से मतवाले मत बनो, इफिसियों 5:18 में। मगर इससे लुचपन होता है, मगर क्या करो? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आत्मा से परिपूर्ण, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो यहां पर देखते हैं वचन में लिखा है तुम्हें ये दान दे कि उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो। कौन सा मनुष्यत्व? भीतरी मनुष्यत्व। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा एक हो जाए। जिस आत्मा में प्रार्थना हो, जिस आत्मा में प्रकाशन हो, जिस आत्मा में आराधना हो, जिस आत्मा में प्रभु की अद्भुत महिमा प्रकट हो और जैसे ही वो बोली जाए वो हाँ और आमीन के रूप में पूर्ण हो जाए। वही प्रभु कहता है तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को, जो हमारा नाम है, हमारी आत्मा का है, उसको बल देने के लिए प्रभु की आत्मा से, प्रभु मैं जिस नाम का व्यक्ति हूं, जिसने मुझको भेजा और बचाया है, उससे प्रभु आपकी महिमा मेरे भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होती जाए। मैं अंदर से, जैसे शरीर में आदमी बलवंत के लिए सब प्रकार की सुरक्षा का और सब प्रकार की सावधानी का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से हमें इसने प्रार्थना की। वो जेल के अंदर था, प्रभु भले मैं दीवारी में हूं मगर मेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए आपकी आत्मा पर्याप्त है। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आज लॉकडाउन में भी परमेश्वर आत्मा के द्वारा मैं भीतरी मनुष्यत्व में, मेरी आत्मा के जीवन में, मेरी आत्मिक जीवन में मैं और भी बलवंत हो सकता हूं। मैं अंदर से जिस कलीसिया में जुड़ा हुआ हूं, जिसके साथ मैं नींव में रखा गया हूं, जिसमें मैं बार के रूप में, भाग के रूप में ठहरा हूं, प्रभु वहां पर मैं मजबूती के साथ खड़ा हो सकूं और उसमें बलवंत होता और होता और होता चला जाऊं। प्रभु चाहता है कि हम भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत बने। तोड़ने वाले बहुत हैं, बाहर की सब चीजें कांच पित्ती जाती रहेंगी। देख ही रहे लड़ाई झगड़ा, कितने बुलडोल, कितनी प्रकार की अगजनीय घटनाएं हो रही हैं, उसमें सब कुछ नष्ट हो रहा। मगर प्रभु कहता मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात इसने प्रार्थना में क्या की, इसका विषय देखिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य किसके लिए? आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाने के लिए। आज बहुत सी हवाएं चल रही हैं, बहुत सी शिक्षाएं आ रही हैं, बहुत से प्रकार की है ना विचारधाराएं आ रही है जो मनुष्य को अंदर से हिला के रख दे रही है। अरे जो हिल जाए ना उसके बाद कुछ नहीं होता। मगर प्रभु कहता है मैं तुम्हें अंदर से मजबूत करना चाहता हूं कि प्रभु की महिमा का भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते कि इस अद्भुत बात को हम देखें। आइए 17वीं आयत को पढ़ें, इफिसियों 3:17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जी हाँ, क्या करो? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्या करे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मसीह जो आत्मा में है मेरे और आपके जीवन में बच जाए। जिसको बलवंत होने के प्राप्त लिखा हमारा विश्वास पूरा पूरा हो कि वो आत्मा से पूरा मसीह यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया। वो मसीह हमारे हृदय में रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उसमें रहना चाहता है। वही लिखा है वो मसीह अर्थात अभिषेक अर्थात आत्मा से भरा हुआ, हाँ, वो मेरे और आपके हृदय में बसे। क्या करे? बसे। यीशु उनके हृदय में क्या करे? बसे। आपको मालूम है ये हृदय में या घर में बसे का क्या मतलब है? प्रभु मेरे दिल रूपी घर में, दिल रूपी हृदय में आप आ जाइए। आज सुरक्षा वाला गीत बीते समय हम लोग गाए थे, हाँ, याद है आपको? वो कौन सा गीत था जिसमें हम लोग लगातार गा रहे थे? हाँ, यीशु मेरे घर की रक्षा करेगा और वही मेरे सब कुछ होगा। ये गीत अब जब हमने गाया था तो आज कितने लोग इस बात को समझ रहे थे? मैं ध्यान से इन बातों को समझाना चाहता हूँ और प्रभु की महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में दिलाना चाहता हूँ। जब हम इस गीत को गाए थे तब प्रभु हमें इन बातों को बता रहा था जिसमें हम इन बातों को समझकर प्रभु की महिमा कर सके। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम इस बात को अच्छे से समझ जाए। जहाँ प्रभु
हाँ, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा और वही मेरे घर की सुरक्षा है। हालेलुया। इसके साथ प्रभु ने ये बातें हमारे लिए रखी हैं कि हम इन अद्भुत बातों को जान सके। हालेलुया। तो बोलने का क्या मतलब है? हृदय में बसे मतलब घर में क्या क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी प्रार्थना आज कितने लोग कर रहे हैं? मेरा आत्मिक घर चर्च ऑफ गॉड से पहला है और मैं मसीह यीशु में महिमा के पीढ़ी में सदा तक वो महिमा की बातों को लेता रहूंगा। मगर उसके लिए जरूरी है कि वहां पर उस घर में क्या क्या मिलता है मालूम है आपको? हृदय रूपी घर में आराम, सबसे पहले कंफर्ट मिलता है। लिखे बोझ से थके दबे लोगों, परेशान लोगों, मेरे पास आओ। आज भी कलीसिया का दरवाजा खुला हुआ है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। आज भी रूह से हम खुले होकर परमेश्वर की अद्भुत बातों को लेना चाहते हैं। जब ये खुला हुआ है तब इन बातों को समझने का प्रयास करें। क्या है घर में? सब लोग ध्यान सुनिए। क्या बात है? पहला कंफर्ट। क्या मिलता है? शांति। आपको मालूम है एक अद्भुत बात मैं आपके सामने बताना चाहूंगा जिसमें प्रभु की महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए और हम अद्भुत बातों को समझ सके। यहां पर वचन में लिखा है 3:19 में प्रेरितों काम में, इसलिए मन फिरो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन पाए। यहाँ पर हृदय में बसेगा क्या मतलब है? कभी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी किधर बसा हुआ पता नहीं। आत्मा से भरा था, हवा में पता नहीं कहीं चला तो नहीं गया। हाँ, बहुत दुनिया में हवाएं चल रही है, बहुत प्रकार की वो बातें चल रही है, उसमें कहीं वो हिलडुल मच जाए। इसलिए प्रभु कहता है, ये पौलुस दूसरे प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। केवल आत्मा से ना भरे हम लोग बलवंत ना हो जाए, बल्कि वो हमारे हृदय में बस जाए। मतलब प्रभु के घर में उसका हृदय अर्थात उसके घर में रहने पाए, वहीं पर आराम है। इसलिए यहाँ पर वो प्रेरितों काम में 3 अध्याय में जैसे चमत्कार होने लगा, वहां थे तो मंदिर में पतरस उपदेश देने लगा और बोलते बोलते उसने क्या बोला? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। कंफर्ट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। वो जो सांत्वना है, जो शांति है, तसल्ली है, वो प्रभु यीशु देता है। इसलिए उसके प्राण की रक्षा, घर की रक्षा करने वाला हमारा प्रभु यीशु है। हमें आराम केवल प्रभु के घर में और मिलेगा और प्रभु की महिमा का भाग होगा। केवल आराम ही नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता मालूम है? दूसरा सुरक्षा मिलती है। पहला आराम तसल्ली मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। सुरक्षा। क्या मैं और आप सुरक्षित हैं? आज सारी बातें डरा रही हैं, जितनी घटनाएं हो रही है देखकर डर लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हुई, अभी वहां चल रहा है, वो देखे तुम चिड्डे की मार वहां तक पहुंचे हैं। अभी और देख रहे हैं वो हवा चली थी, वो गैस वहां पे हुई रायगढ़ में, हम लोग बच गए। फिर वहां पे हुई, वो कहां पे हो गई? बाहर हो गई। हाँ, इधर हो रही है, उधर हो रही है। मैं और आप डरे और घबराए हुए हैं। मैं और आप कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा। प्रभु इन सब परिस्थिति आपको डरा के घबरा के रख दी है। मगर याद रखिए प्रभु कहता है, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? इफिसियों 3:17 में कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। क्यों बसे मालूम है? क्योंकि उसी में आराम है, उसी में दूसरी बात सुरक्षा है और उसी में चैन है। आपको मालूम है? चैन, कंफर्ट के साथ आपको शांति। चैन मतलब होता है शांति, आराम, सुरक्षा और शांति। ये 3 सबको चाहिए अपने घर में। आज कितने लोग अपने घर क्यों आते बताओ? मैं थक के अपने घर जा रहा हूं। घर क्या करूंगा? मैं आराम करूंगा, फिर वहां पे मेरी सुरक्षा है। और तीसरा, वहां मैं शांति से क्या हो जाऊंगा? विश्राम करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, ये घर कौन सा घर है? मैं अपना घर रूपी कलीसिया बनाऊंगा, चर्च ऑफ गॉड से पहला बनाऊंगा और उस पर लोग के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। आज कितने लोग इस अद्भुत बात को सोचकर कहेंगे, हाँ प्रभु, हम अपने घर की सुरक्षा और आराम और चैन को चर्च ऑफ गॉड से बेला में पाएंगे। हम आत्मा से जुड़े रहेंगे और जैसे ही लॉकडाउन खाली होता है, हम साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। मगर इसमें एक और बात लिखी है, बसे काय के लिए, ध्यान से सुनिए। उसके 2 कारण हैं। केवल इसलिए नहीं कि आराम, सुरक्षा और चैन। प्रभु आपको कहता तू जाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, आते जाते तुझे बचाऊंगा। आप प्रभु का वचन ले लेंगे, मगर ये वचन पूरा कहता है। ध्यान से सुनिए इसकी प्रार्थना, इसने बहुत गहराई के साथ कही। लिखा है, फिर से 17वीं आयत पढ़े, 3:17 इफिसियों। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के बस कि बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। किसमें? हृदय में क्या बसे? सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम डाला गया था, तभी तो आपको समझ में आया कि यीशु प्रेम करता है, उसको मेरे को और आपको बचाना चाहता है। मैं और आपने प्रभु यीशु को पहचाना और प्रभु यीशु को जानने के साथ उसने हमें क्षमा करके अपना बना लिया। हालेलुया। मगर वो किधर बसे? हेलो, प्रेम में जड़ पकड़कर। किसमें प्रेम? किधर है? प्रभु यीशु से प्रेम है। कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु। उसने पवित्र आत्मा दी है, वो आधारशिला। और जितने लोग बचाए जाकर रखे गए हैं, वो जगह कौन सी है? हाँ,
चर्च ऑफ गॉड सुपेला। जब प्रभु ने ये रखा है तो प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, लिखा है प्रेम में जड़ पकड़कर। जड़ का मतलब कैसा होता है? जड़ दो भाग में होता है। जड़ होती है जैसे पेड़ की जड़ होती है, वो दो काम करती है। एक पोषण का काम करती है, काय के लिए मालूम है? जड़ से ही हम लोग पानी डालते हैं नीचे से, यहाँ से पानी उस जड़ में से होकर किधर जाती है? दाखलाता से डाली में, डाली से फल, फूल में, फूल के बाद अगर फल होगा वहां तक सारी बातें कहां से जाती है? जड़ से। उसी प्रकार से आज भी जो भी चीज आपके फलने फूलने और खिलने की है वो केवल चर्च ऑफ गॉड सुपेला से जाएगी। जितने लोग बचाए गए हैं, जितने लोग के चर्च या जितने लोग का घर जिस चर्च से आप बचाए गए, रखे गए और आत्मा का निवास है, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है, महिमा समेत प्रभु निवास करता है, वही जड़ का स्थान है जहां से आप क्या करेंगे? फूले फलेंगे और खिलते मुस्कुराते रहेंगे और प्रभु की महिमा को बांटते रहेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा था कलीसिया और मसीह यीशु में प्रभु की महिमा युगानुयुग तुम पर होती रहे। इसलिए हमको जड़ पकड़ना है, उसका पोषण केवल चर्च ऑफ गॉड सुपेला से, अर्थात जहां के लोग जो भक्तगण सुन रहे हैं, आपका आधार यही है जिसमें जुड़कर मैं और आप आगे बढ़ेंगे और प्रभु की महिमा कर सकेंगे। इसका दूसरा भाग, पोषण में एक काम होता है फल फूल देना, मगर दूसरा काम क्या होता है मालूम है? एक और काम करता है। जड़ पौधे को क्या करता है? खूब हवा चलती है। अभी हम 2 दिन पहले ही एक जगह थे ना, बहुत जगह देख रहे थे, वहां पर इतनी जोर से हवा चली तो हम ही लोग नहीं संभल पा रहे थे, हिल गए थे। देखा मैं जड़ से बड़ी बड़ी चीज जो है ऐसे झुक गई थी कि अब निकल ही जाती। ये अच्छा था कि उसका जड़ मजबूत था तो पेड़ काफी जोर तक झुकने के बाद भी वो स्थिर रहा। वैसे ही आज दिनों में बहुत सारी हवाएं चला रही है, बहुत सी परिस्थितियां बिगड़ रही है, कितने प्रकार की घटनाएं हो रही है, कितने प्रकार के है ना, हाँ बातें घटनी होती चली जा रही है। ऐसे समय में आपको कौन संभालेगा? कलीसिया का वो आधार आपको मेरे को और आप स्थापित रखेगा, वो आपको स्थापना प्रदान करेगा, वो आपको सिक्योरिटी देगा और आप वहां पर सुरक्षित रहकर। प्रभु इसलिए कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधरों के कोई भी फाटक प्रबल नहीं होंगे। यहाँ पर आकर दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपके साथ कुछ नहीं होगा, ये वादा परमेश्वर का रहा। इसलिए जितने लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, परमेश्वर उनको 2 काम देता। पहला पोषण के लिए कि आप फूले फले और भर जाए और प्रभु की महिमा दिखाएं। दूसरी बात इसलिए कि यहाँ पे स्थिर रहकर आप फूले फलेंगे, पूरी दुनिया जानने पाएगी और प्रभु की महिमा कलीसिया से और मसीह यीशु में लगातार होती रहेगी और सारा भाग आपको मिलेगा और आप प्रभु की महिमा का कारण बन सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है, वो स्थायित्व प्रदान करता है, आत्मिक जीवन बुद्धिमान का घर हो जाता है। आपको मालूम है बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया था? चट्टान पर। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया पर बनाया था, इसलिए वो टिका रहा। कोई कहीं भी जाकर कुछ भी करता, बाद में पता ही नहीं चलता वो व्यक्ति कहाँ चला गया, उसको सिखाने वाला कहाँ है, किसके साथ था, पता नहीं रहता। इसलिए लिखा जिसने बालू पर घर बनाया था, हवा आंधी उस पर भी लगी और छत पर भी लगी, मगर चर्च बना का बना रहा। आज हम जिस चर्च में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, यही स्थान हमारी सुरक्षा का है जिसमें प्रभु बनाना चाहता है। तो दूसरी प्रार्थना के विषय में पहली बात थी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जो भीतरी परिषद को बलवंत बनाए। दूसरी प्रार्थना हमने देखी कि प्रभु यीशु का प्रेम हमारे हृदय में बस जाए, कि हम जड़ से वहां पर बने रहें, फलने फूलने के लिए ही नहीं बल्कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रभु ने कलीसिया को आधार बना दिया है, जहां पे किसी प्रकार की कोई भी बात का प्रभाव आपके जीवन में नहीं हो सके। तीसरी बात हम देखें, 18वीं आयत को पढ़े, इफिसियों 3:18। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जी हाँ, समझने की शक्ति किसकी? हेलो, समझने की। आपको मालूम है ये समझ कौन से मार्केट में मिलती है? कहाँ मिलती है? सब लोग, अपने माँ बाप, बच्चे, सब लोग, संबंधी लोग सब चाहते हैं बच्चों को सब चीज सिखाएं। उसके बावजूद भी यहाँ पर वचन में क्या लिखा, देखिए प्रार्थना कर रहा है सब पवित्र लोगों के साथ। किसके साथ? सब पवित्र लोग। कौन से? जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में मिलकर पवित्र बनाए गए, यीशु के लहू से साफ किए गए, पवित्र आत्मा से भर दिए गए, ऐसे लोगों के साथ संगति जो कलीसिया के समूह में आपको दी गई है, उनके साथ की संगति क्या करें? उन लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। किसकी? तीसरी बात, किसकी शक्ति? भली भांति समझने की, अर्थात परमेश्वर के प्रेम को समझना। भली भांति मतलब जैसा समझना चाहिए वैसे समझे। प्रभु ने कहा जो इससे ज्यादा या कम करेगा उसका अच्छा नहीं होगा। मगर प्रभु कहता परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में डाला कि हम परमेश्वर को समझ सके, और वो घर है कलीसिया जिस पर प्रभु प्रेम करता है, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, और जिसको वो कलीसिया जो पवित्र आत्मा की द्वारा चलाई जाती है कि हम प्रभु की महिमा का कारण बन सके। तो तीसरी बात परमेश्वर के प्रेम को समझना, जो अनुभव और अद्भुत प्रेम को हम समझ सके, जो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। तो मेरे और आपके लिए तीसरी बोध के बाद जिसके प्रार्थना का विषय है वो कितने लोग परमेश्वर के प्रेम को समझकर आज कलीसिया रूपी संगति में उन्हीं के साथ संगति करते हुए बने हुए। आज बहुत से लोग कहां कौन कौन सी संगति
में, कौन कौन सी सेवा में कहाँ चले जा रहे हैं, उनका पता नहीं है। मगर प्रभु कहता है पवित्र लोगों के साथ जिनको मैंने तुम्हें एक परिवार में रखकर रखा है, वहां पर समझने की शक्ति पाओ। प्रभु कहता है बुद्धि और समझ परमेश्वर का भय मानने से होती है। और जिस स्थान पर प्रभु ने आपको रखा, जिस परिवार में रखा, वहां पर प्रभु कहता है आप भली भांति संगति में रहकर समझने की शक्ति पाओ। क्योंकि अय्यूब था, हम जानते हैं 28 के 28 में लिखा है वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए लिखा है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। और समझ क्या है? बुराई से दूर रहना ही समझ है। अर्थात ये संगति ही आपके लिए लाभदायक है। बाकी बातें आपके जीवन में कहीं परेशानी ना बन जाए, कहीं कष्ट ना बन जाए, कोई प्रभाव आपके जीवन में ना हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के प्रेम जो पवित्र लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ रखा हुआ है, उसको समझने की शक्ति पाएं। ये समझ के प्रभु अपने लोगों को अपनी जगह पर ही प्रदान करते हैं। हम जाकर दूसरे घर को समझने का प्रयास ना करें। कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने लोगों के साथ मिलकर, प्रभु हमसे प्यार करता है, हम समझकर प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो और उसको बता सके कि प्रभु आप कितने अद्भुत हैं और प्रभु की महिमा का भाग होता है। 19वीं आयत को पढ़े, 19th वर्ष में चले। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और ध्यान सुनिए, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जी हाँ, प्रार्थना के विषय में हमने देखा, तीसरा भी देख लिया, तो प्रेम को समझना है ना, परमेश्वर को समझना। और चौथी बात है जो लिखा 19वीं आयत में, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मतलब मैं और आप बोले मैं भी समझता हूं, तू समझता है, ये कोई आंसर नहीं है। कोई व्यक्ति पैसा हम लोग समझते हैं, नहीं नहीं, ये दिस नॉट द आंसर। देखो 19th वर्ष में ये जेल में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, और देखिए प्रार्थना कैसी है। क्या प्रार्थना है? कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। क्या हो जाओ? परिपूर्ण। तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, परिपूर्ण है, तुम भी सिद्ध हो जाओ। मैंने जहां रखा, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया, वहां पे सिद्ध बनो। दूसरे से सिद्ध नहीं होना, मैं तुमसे बड़ा, तुम मेरे से बड़े, ये नहीं, तुम मेरे से अच्छे, मैं तुमसे अच्छा, ये नहीं। प्रभु ने आपको जिस बात में, जिस योजना के लिए रखा, उसमें आप सिद्ध हो जाइए। आपका जो भी काम है उसे प्रभु की सामर्थ से, योग्यता, कुशलता और क्षमता के साथ, जिसको अभिषेक कहा जाता है, प्रभु कहता है मैं हर एक को परिपूर्णता के साथ देना चाहता हूं। जिसका जो भाग है वो परिपूर्णता के साथ उनके जीवन में राज्य करे, इसी को अभिषेक कहा जाता है। जब आत्मा में चलते चलते आप उसकी भरपूरी, कलीसिया में, संगति में साथ रहकर, उसके प्रेम को जानकर और उसके हृदय में बसे रहकर और उसकी भीतरी में सत्य में कि हम यहीं पे जुड़े हैं, यही हमारा भाग है, यही संगति में हम जुड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, समझकर प्रभु से वो परिपूर्णता प्राप्त करेंगे, वो सामर्थ प्राप्त करेंगे, वो अभिषेक प्राप्त करेंगे। प्रभु ने कहा था यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह हो जाओगे। यही वो यरूशलेम है, यही वो स्थान है जहां पर आपका जन्म स्थान है, जहां प्रभु ने आपको उठाकर खड़ा किया। यही आपकी पहचान है और यही आपकी प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता है, इसी में एक्सीलेंस है और सब प्रकार की सारी बातें आपके जीवन में रखी हुई है। प्रभु कहता है स्वयं को निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास करने के लिए प्रभु ने मेरे को और आपको रखा। आज जो प्रार्थना, ये प्रार्थना का विषय जो मैं आपको बता रहा था, उसमें 4 बातों के लिए प्रार्थना की गई। कौन सी बात के लिए? भीतरी मनुष्य बलवंत बने, आप रहेंगे यहाँ पर, मेरे को जैसा आपने रखा है उसमें मैं मजबूत बनूं। दूसरी बात, प्रभु यीशु प्रेम के साथ मेरे हृदय में बसने पाए। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रेम को जो परमेश्वर ने मसीह, संगति, विश्वासी लोगों के साथ आत्मिक रूप से जो योद्धा रखे, उनके साथ मिलकर इसी कलीसिया में उनकी संगति के साथ समझने की शक्ति दी है, वो वाला प्रेम भी मैं और आप समझ सके। इतना ही नहीं, समझने के साथ उस परिपूर्णता को प्राप्त करें। जो समझदार होता है उसको अधिकारी, आपको मालूम है यूसुफ जहां जहां गया, जेल में गया, वहां समझदार बनकर अधिकारी बन गया। जो पोतीफर जल्लाद के घर गया, वहां पे इतना समझदार था परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया। प्रभु कहता मैं और आप जहां कहीं भी रहे, प्रभु की महिमा को दिखाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। प्रभु जिस कलीसिया में, जिस स्थान पर आप पैदा होकर रखा है, वहां पर प्रभु महिमा दिखाने से पीछे नहीं रहेगा। प्रभु सबका आदर करता है, हम प्रभु के द्वारा खरीदे हुए हैं, हम अपने नहीं हैं। प्रभु अपनी महिमा में कभी पीछे नहीं रहेगा। वो चाहता है कि प्रभु की महिमा का भाव मेरे और आपके जीवन में लगातार होते रहे। इसकी 20वीं आयत को पढ़े, देखिए क्या लिखा है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, हाँ जी, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जी हाँ, पहला प्रार्थना का प्रारंभ हुआ, फिर दूसरा विषय बताया उसने, अब तीसरा उसका निष्कर्ष बता रहा। ध्यान से सुनिए, यानी प्रार्थना किसी ने की, पौलुस ने प्रार्थना की। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत घुटने टेक कर की, फिर प्रार्थना के विषय को हमने सुन लिया, 4 भाग में उसने प्रार्थना की, और फिर तीसरे निष्कर्ष में पहुंचकर क्या बोलता है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, हाँ क्या लिखा उसके बारे में? जो क्रियाशील है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हाँ,
आज भी परमेश्वर जीवित होकर कहता मैं काम करूंगा उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमने कार्य करती, जिसके हमने प्रार्थना की थी, भीतर बल पाए, उस अभिषेक को ले ले। फिर प्रभु कहता अब जो सामर्थ्य परमेश्वर निष्कर्ष में ये निकलेगा कि तुमने इसी स्थान पर रहकर यदि पाया तो प्रभु तुम्हारे ही द्वारा अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। कौन सी बात है? ऐसा क्रियाशील और सर्वसामर्थी परमेश्वर है, जितना हमने मांगा और जितना आपने चाहा नहीं उससे बढ़कर काम करेगा। प्रभु कहता है जो जो बातें तुमने सोची नहीं, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तुम्हारे कानों नहीं सुने, जो तुम्हारे आंखों ने नहीं देखा, वो बात में करने के लिए तैयार हो। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें। हमारा सृजनहार जो है परमेश्वर है, वो जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया, जोड़ के रखा, अपने साथ संजो दिया है, वो जीवनों को बनाना चाहता है। वो सहभागिता के साथ कलीसिया के द्वारा अपनी महिमा को कराना चाहता है। इसलिए वो चाहता जो जीवन यहाँ पे सहभागी है और कलीसिया के माध्यम से होकर परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। लिखा प्रभु मैं अपनी कलीसिया को संभालूंगा और अपनी महिमा को दिखाकर लोगों को बचाने के लिए प्रयोग में लाऊंगा और सब प्रकार के वरदानों को उनके माध्यम से बहाऊंगा। यीशु के नाम से जितने प्रार्थना योद्धा इसमें शामिल है, परमेश्वर उन सबों के जीवन में ये ऐसा अद्भुत काम करने पाए कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को देखने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रभु से कहें प्रभु इन प्रार्थना के विषय पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। हम प्रभु से चाहें कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रभु से चाहें कि अद्भुत बात की प्रक्रिया हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। जैसा हम प्रभु से चाहते थे कि हम सजने प्रार्थना का शुरुआत जैसे पौलुस ने किया, फिर आत्मिक बातों के लिए भीतर क्षेत्रों की प्रार्थना किया, वो मसीह का प्रेम हमारे हृदय में बसे, फिर हम उसे जान सके, समझ को खोलने के लिए प्रार्थना की गई और अंत में परिपूर्ण करें। हम में से कोई खाली नहीं रहेगा। अंत में परमेश्वर कहता तुम्हारी वित्तीय समझ से बढ़कर तुमको जो बनाना था वो बड़ा कार्य मेरे और आपसे सबों के लिए हो सकता है। हालेलुया। यीशु मेरे प्राण की रक्षा करता और प्रभु की महिमा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। कम विजय कम खोलो। थैंक यू जीसस। खोल के दीजिए। सब मिलकर गाएं। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। आप आरामदायक, शांतिदायक, सुरक्षित और महिमा कांड बनेंगे।
विश्वास है। पौलुस ने जेल में रहकर महिमामय प्रार्थना, जो प्रार्थना हमने आज सीख लिया प्रभु, घुटने टेक कर हाथ उठाकर प्रार्थना करने के द्वारा कैसे लोग बचाए गए, छुड़ाए गए, आजाद कर दिए गए। आज भी प्रभु इन अद्भुत बात को हमें भीतरी मनुष्यत्व मजबूत बनाने के लिए हमारा हृदय मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ के बलवंत और मजबूत हो जाए। इतना ही नहीं, हम सुरक्षित रहे प्रभु और निरंतर आगे बढ़ सके और समझ के साथ उस परिपूर्णता को प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे को और आपको बुलाया है। अंततः ये होगा, प्रभु कहता है, आप जो समर्थी परमेश्वर है, तुम्हारी प्रार्थना और विनती से कहीं बढ़कर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। सच्ची प्रभु, आप सामर्थ्य रूप में उपस्थित है अपनी महिमा को दिखाने के लिए। यीशु के नाम से जितने प्रार्थना योद्धा इसमें शामिल होकर वचनों के आधार पर अपने जीवन के संदर्भों को जोड़ते हैं, इन विषयों के साथ प्रार्थना करते हुए अंततः निष्कर्ष में पहुंचना चाहते हैं प्रभु। जब लॉकडाउन खत्म होने के साथ उस निष्कर्ष की अद्भुत बातों को आप लोगों के जीवन में दिखाने जा रहे हैं, यीशु के नाम से महिमा का राज्य अद्भुत सामर्थ्य रूप में वरदानों से परिपूर्ण होकर चिन्ह और चमत्कारों और आजादी के साथ और महिमा के राजकुमार को बहुतायत से बीच में चलते फिरते देख सकेंगे। अनुग्रह दीजिए प्रभु, इन सभाओं पर आत्मा के द्वारा इस महिमा का अद्भुत कार्य कलीसिया और मसीह यीशु के नाम पे पीढ़ी पीढ़ी तक महिमा का भाग इनके जीवन में होता रहे। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। जिन्हें सुना और ग्रहण किया है उनके जीवनों में से महिमा का निवास साथ में रहकर कलीसिया की एकता और मजबूती के साथ आपस की संगति और महिमा के साथ परिपूर्णता के साथ इनके जीवन से बहता रहे। आपका नाम ऊंचा किया जाए, हम घटते चले जाएं और आपकी सेवा और महिमा और आत्माओं का उद्धार और कलीसिया की बढ़ती निरंतर आपको महिमा देती रहे। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सर्व जलाल आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते करिए, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और सब पवित्र लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा तक होती है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।